देवरानी का नया घर, एक नई शुरुआत, एक नया सफर। शादी के बाद आई थी वो यहाँ एक नए जीवन की शुरुआत करने। सब कुछ नया था, लोग नए थे, हर चेहरा एक नई कहानी कहता था। रिश्ते नए थे, घर की चौखट अनजानी थी, हर कदम एक नई उम्मीद के साथ। पर सब अपने थे, प्यार से बोलते थे, हर शब्द में अपनापन था। देवरानी को अपना सा लगने लगा था। धीरे धीरे समय बीतता गया, हर दिन एक नई सीख। देवरानी घर में घुल मिल गई, हर काम में हाथ बंटाने लगी, सबके साथ हंसती, सबके साथ खाती, हर पल में खुशियां ढूंढती, काम भी करती, सबकी मदद करती, हर जिम्मेदारी को निभाती, सबको अपना समझने लगी थी, हर रिश्ते में अपनापन महसूस करती। पर कभी कभी मन में एक टीस उठती थी, एक खालीपन सा महसूस होता था। मायके की याद आती थी, माँ की याद आती थी, उनके साथ बिताए पल याद आते थे, भाई की शरारतें याद आती थीं, उसकी हंसी, उसकी बातें। मायका कितना प्यारा शब्द है, वहाँ की हर याद दिल को छू जाती है। जहाँ से आई थी, जहाँ पली बड़ी थी, हर कोना, हर दीवार एक कहानी कहती है। वहाँ की खुशबू, वहाँ की मिट्टी, सब कुछ याद आता है। लेकिन अब ये नया घर भी अपना सा लगने लगा है। यहाँ भी अब खुशियां हैं, अपनापन है। जीवन की इस नई यात्रा में हर दिन एक नई उम्मीद है, एक नई खुशी है। मायके की यादें कितनी प्यारी होती हैं। ये वो यादें हैं जो दिल को सुकून देती हैं, जो हमें हमारे बचपन की गलियों में वापस ले जाती हैं। बचपन की शरारतें, माँ की लोरी, वो रातें जब माँ की गोद में सोना सबसे सुरक्षित लगता था। माँ की लोरी सुनते सुनते कब नींद आ जाती थी पता ही नहीं चलता था। पापा का दुलार, भाई के साथ झगड़े, पापा का वो प्यार भरा आलिंगन जो हर दुहक को भुला देता था, और भाई के साथ वो नोक झोंक जो आज भी हंसी ला देती है। सब कुछ याद आता है। वो हर छोटे तोहफे मिलते थे, वो तोहफे जो सिर्फ चीजें नहीं बल्कि प्यार और अपनापन होते थे। हर तोहफे में एक खास याद जुड़ी होती थी। माँ के हाथ का खाना कितना स्वादिष्ट लगता था, दाल, चावल, सब्जी, माँ के हाथों का वो स्वाद जो आज भी जुबान पर है। हर निवाले में माँ का प्यार घुला होता था, हर चीज में प्यार घुला होता था। वो साथ में बैठकर खाना, वो हंसी मजाक, वो प्यार भरी बातें, हर पल खास होता था। मायका एक ऐसी जगह है जहाँ हर कोने में यादें बसी होती हैं, जहाँ हर दीवार पर प्यार की कहानियां लिखी होती हैं, जहाँ हमेशा अपनापन मिलता है, जहाँ हर कोई अपनेपन से भरा होता है, जहाँ हर दिल में प्यार होता है, जहाँ कोई दुख नहीं होता, जहाँ हर दिन खुशी का होता है। मायका एक ऐसी जगह है जो हमेशा दिल के करीब रहती है। ससुराल में भी सब अच्छा था। यहाँ की हर बात में एक अपनापन था, एक नया अनुभव था। खाना भी अच्छा बनता था, सासू माँ के हाथों का स्वाद भी लाजवाब था। पर मायके के खाने का स्वाद ही अलग था। वहाँ की हर चीज में एक अलग ही मिठास थी, एक अलग ही अपनापन था। माँ के हाथों का जादू था, उनके हाथों से बने खाने में एक अलग ही प्यार और ममता होती थी। यहाँ भी सब प्यार से खाना देते थे, हर कोई अपने तरीके से अपनापन जताता था। पर माँ की तरह और खा लो बेटा कोई नहीं कहता था। माँ का वो प्यार भरा आग्रह, वो ममता भरी बातें, सब कुछ याद आता था। रिश्ते भी यहाँ नए थे, सास ससुर, ननद देवर, हर किसी के साथ एक नया रिश्ता बनाना था। सबके साथ घुलने मिलने में समय लगता है, हर किसी के साथ एक नया तालमेल बिठाना पड़ता है। मायके में तो सब कुछ जाना पहचाना होता है। वहाँ की हर बात, हर रिश्ता, सब कुछ अपने जैसा लगता है। रिश्तों में एक अलग ही मिठास होती है। वहाँ की हर बात में एक अलग ही अपनापन होता है, एक अलग ही मिठास होती है। त्योहारों का मजा भी मायके में कुछ और ही होता है। वहाँ की हर खुशी, हर उत्सव, सब कुछ अपने जैसा लगता है। ससुराल में भी सब अच्छा है, पर मायके की बात ही कुछ और है। वहाँ की हर याद, हर पल, सब कुछ खास होता है। रिश्तों का ये सफर, पकवानों का ये स्वाद, सब कुछ मिलकर जीवन को खास बनाते हैं। हर रिश्ता, हर स्वाद अपने आप में अनमोल है। ससुराल में भी खुशियां कम नहीं थीं। पति का प्यार था, सास ससुर का आशीर्वाद था, नए रिश्ते बन रहे थे। पर मायके की खुशियों का एहसास ही अलग होता है। वहाँ बिना किसी फिक्र के हंस सकते हैं, रो सकते हैं। मायके में छोटी छोटी बातों पर खुशियां मनाई जाती हैं। कोई त्योहार हो या कोई खास दिन, सब मिलकर उसे यादगार बनाते हैं। ससुराल में कभी कभी डांट भी पड़ती थी। कोई काम गलत हो जाता तो सास टोक देती थी। कभी कभी मन में लगता काश माँ होती तो दुलार से समझाती। मायके में कभी डांट नहीं पड़ती थी,
माँ हमेशा प्यार से समझाती थी, गलती करने पर भी वो डांटती नहीं थी। मायके का दुलार ही अलग होता है, वहां हम अपनी हर गलती के लिए माफ हो जाते हैं। ससुराल में सब अपना ख्याल रखते थे, पर मायके की फिक्र ही अलग होती है। माँ को हमेशा हमारी चिंता रहती है। भले ही बेटी दूर हो, पर माँ का दिल उसके पास ही रहता है। एक छोटी सी चोट लगने पर भी माँ को दर्द होता है। मायके का प्यार ही अलग होता है, वो बिना किसी शर्त के होता है। ससुराल में भी त्योहार अच्छे से मनाए जाते थे, पर मायके का रंग ही अलग होता है। वहां सब रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं। त्योहारों में मायके की रौनक देखते ही बनती है। घर को सजाया जाता है, नए कपड़े पहने जाते हैं, मिठाइयां बनाई जाती हैं। मायके के त्योहार हमें अपनेपन का एहसास दिलाते हैं। भले ही देवरानी अब ससुराल में रहती थी, पर मायके से उसका नाता कभी टूट नहीं सकता था। वो अक्सर अपनी माँ से बात करती थी, माँ को अपनी हर छोटी बड़ी बात बताती थी। माँ भी उसे समझाती थी, उसका हौसला बढ़ाती थी। दूरी भले ही हो, पर रिश्तों की डोर कभी कमजोर नहीं पड़ती। देवरानी के लिए अब दोनों घर अनमोल थे। ससुराल ने उसे प्यार और सम्मान दिया था, मायके ने उसे जन्म दिया था। वो दोनों घरों को अपना समझती थी। दोनों जगह उसके लिए खास थीं। दोनों जगह उसे खुशियां मिलती थीं। मायका और ससुराल, ये दोनों एक स्त्री की जिंदगी के दो अनमोल हिस्से होते हैं।